नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर की दिव्य और अद्भुत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य भारत की पवित्र भूमि उज्जैनी, जिसे अवंतिका भी कहा जाता था, धर्म और भक्ति का केंद्र थी। वहाँ एक महान ब्राह्मण रहते थे, अत्यंत तपस्वी और शिव भक्त। उनके 4 पुत्र थे और चारों ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य से भरा था, महादेव की सेवा। उसी समय रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता था। ब्रह्मा जी से अत्यंत शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा हेतु कठोर तप करने लगा। अंत ब्रह्मा जी ने उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर वरदान दिया। वरदान पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। शक्ति मिलते ही उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने यज्ञ बंद करा दिए, ऋषियों की तपस्या भंग कर दी और धर्म का नाश करने लगा। आतंक उज्जैनी तक पहुंच गया। उसने घोषणा कर दी, कोई देवता, कोई यज्ञ, कोई पूजा नहीं होगी। लोगों में भय फैलने लगता है और भय से लोग अपने घरों के द्वार बंद कर लेते हैं। परंतु सच्चा भक्त भय नहीं जानता। ब्राह्मण और उनके पुत्र नित्य की भांति मंदिर में शिव की पूजा करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे मंत्रों का जाप करते, दीप जलाते और महादेव का स्मरण करते रहे। ओम नमः शिवाय। जब दूषण को ये समाचार मिला तो वह क्रोध से जल उठा। वह अपनी सेना लेकर उज्जैनी की ओर बढ़ा और उन शिव भक्तों को मारने का आदेश दे दिया। चारों ओर भय का वातावरण था। राक्षस सेना मंदिर को घेर चुकी थी, परंतु भक्तों के चेहरों पर शांति थी। वे जानते थे उनका रक्षक स्वयं महादेव है। जैसे ही राक्षस ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, आकाश में गर्जना हुई। शिवलिंग से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना प्रचंड था कि राक्षस और उसकी सेना भय से कांप उठी। उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव, परंतु इस बार वे शांत भोलेनाथ नहीं थे। वे थे कालों के काल, महाकाल। काल ने एक प्रलयकारी हुंकार भरी। उस ध्वनि से दूषण की सेना भस्म हो गई। फिर भगवान ने अपने त्रिशूल से दूषण का वध कर दिया। अहंकार का अंत हो गया। देवी देवता प्रकट हुए, ऋषि मुनि आए और सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इसी स्थान पर सदैव निवास करें ताकि भविष्य में भी भक्तों की रक्षा होती रहे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। तभी से ये स्थान महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाकाल अर्थात समय के भी स्वामी, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं, जो भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है, ये दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और केवल महाकाल ही उस दिशा का सामना कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे अद्भुत परंपरा है भस्म आरती। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। ये भस्म हमें याद दिलाती है कि ये शरीर नश्वर है, एक दिन सब कुछ भस्म हो जाना है। केवल आत्मा और भक्ति ही शाश्वत है। महाकाल का तेज हमें ये सत्य सिखाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब भय सताए, जब समय अप्रतिकूल लगे, बस एक बार सच्चे मन से पुकारिए, जय महाकाल। कहते हैं महाकाल अपने भक्तों को
कभी निराश नहीं करते।